तो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या भगवान के नाम जप से जो हमारे बुरे प्रारब्ध होते हैं क्या वो हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हमें कोई अपने जीवन में कोई दुख भोगना है, कोई ऐसा कर्म जो हमने करा है उसका हमें कर्म का फल भोगना है जो कि बहुत दुखदाई है। तो क्या अगर हम भगवान का नाम जप करें तो क्या हम उस प्रारब्ध को ख़त्म कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध होता है कि जो हमने अपने जीवन में कर्म करें, चाहे वो अच्छे हों या वो बुरे हों, तो हमें उन प्रारब्ध का जो फल भोगना है, चाहे वो हमारे इस जन्म के हों चाहे वो हों हमारे पूर्व जन्म के, तो उन सब का जो हमें फल मिलता है वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। तो वो जो हम फल भोगते हैं तो उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख भोगता है या फिर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख भोगता है तो ये सारी चीज़ें उसके प्रारब्ध कर्मों से होती है। जैसे कोई व्यक्ति तरसता है कि उसे रोटी मिल जाए, पर किसी के पास इतना खाना होता है कि उसे खाने की कमी नहीं होती। तो ऐसी किसी व्यक्ति के पास इतना धन होता है और किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उसके प्रारब्ध कर्मों से जो उसने पूर्व जन्म में किए होते हैं उसके हिसाब से उसे चीज़ें वस्तुएं भगवान देते हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में अपने बुरे प्रारब्धों को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भगवान का नाम। हम सोचें कि हम अगर कोई योग कर लें या कोई और साधना कर लें या कोई और तरीका अपना लें तो उससे जो हम अपने कर्मों का जो फल है, जो हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म करे हैं, तो उनको अगर हम भोगना नहीं चाहते तो उसके लिए हमें भगवान के नाम जप का सहारा लेना ही पड़ेगा। और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी योग, कोई भी साधना या और दूसरा कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे हम अपने प्रारब्ध से बच सकें। अगर हम सोचें कि मैं योग करूँगा या मैं साधना करूँगा या मैं कुछ और तरीका ढूंढूंगा तो मैं उससे अपने प्रारब्ध जो मुझे भोगने में उससे बच जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको अपने प्रारब्ध भोगने ही पड़ेंगे। पर अगर आप भगवान का नाम जप लेते हो तो हो सकता है कि आप अपने प्रारब्ध को ख़त्म कर सको या फिर वो उस तरीके से आए कि आप उन प्रारब्ध को आसानी से सहन कर सको। तो इसलिए बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो अपने प्रारब्धों को मिटा सकते हो, वो है भगवान का नाम जप। तो दोस्तों, प्रारब्ध के ऊपर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जो प्रारब्ध होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। और ये इस तरीके से होता है जैसे कोई तीर अगर निकल चुका है तो उसे वापस लेना बहुत ही मुश्किल है। मतलब हम अगर कोई पूर्व में कोई बुरा कर्म कर चुके हैं तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वो बताते हैं जो वो उस तीर की तीव्रता जो होती है, जो उसका दुख होता है, वो उसको कम कर देते हैं। मतलब अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो जो हमें दुख भोगना है तो वो इस तरीके से आएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा, या फिर हमको भगवान इतनी शक्ति देंगे कि हम अपने उस प्रारब्ध को झेल पाएँ। तो दोस्तों, इसलिए ऋषि मुनि संत कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। अगर आपको अपने जीवन में दुख नहीं भोगने, अगर आपको अपने जीवन में जो बुरे प्रारब्धों का फल है वो आप नहीं भोगना चाहते, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करो। तो प्रारब्ध को हम एक कहानी की तरह समझते हैं। तो एक किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोए। एक उसने बीज बोया गेहूं का, एक बीज बोया उसने गुलाब का और एक बीज बोया उसने कांटों का। तो जब उसकी फसल पक के तैयार हुई तो उसको एहसास हुआ कि मैंने कांटे क्यों बोए। तो फिर वो बहुत परेशान होता है। तो फिर वो एक संत के पास जाता है कि मेरे से ऐसे ऐसे मैंने ये कांटे बोए हैं और मैंने ऐसे गुलाब बोया है और ऐसे मैंने गेहूं की फसल बोई है। तो फिर वो ऐसे संत उसको समझाते हैं कि जैसे तुमने अपने जीवन में कांटे बोए हैं और ऐसे तुम पछता रहे हो, तो ऐसे ही हम अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में हम अपने बुरे कर्म करते हैं ना चाहते हुए भी। तो फिर हम उसके बाद पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा, और फिर जब हमको उसका फल मिलता है तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा या मैंने ऐसे बुरे कर्म क्यों किए। तो ऐसे वो किसान अफसोस मना रहा था कि मैंने अपनी फसल में कांटे क्यों बोए। तो इसलिए दोस्तों कि हम अपने जीवन में चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बुरे कर्म कर देते हैं, पर अगर हम उन कर्मों का फल नहीं भोगना चाहते तो उसके लिए हमें भगवान के नाम जप का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, कि मैं अपने जीवन में परेशान ना हूँ या मैं कोई अपने जीवन में कोई दुख नहीं भोगना चाहता, तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करो। और फिर देखना
जो भी आपके प्रारब्ध होंगे, जो भी आपके बुरे कर्मों का जो फल होगा, जो आपको भोगना होगा, वो सब आसानी से आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं के साथ इस विचार को ख़त्म करते हैं। और आपकी क्या राय है प्रारब्ध के ऊपर, और हम किस तरीके से अपने प्रारब्ध को ख़त्म कर सकते हैं, या आप क्या सोचते हो, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।